लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट है, यहाँ स्टार्ट पे टैप कर देंगे। अब यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ भी नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर सब पे टिक कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड, अगर आपके घर में कोई दूसरा फ़ोन है तो इसमें हॉटस्पॉट स्टार्ट करें और इस फ़ोन से एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर ले ताकि इस फ़ोन पे इंटरनेट चालू रहे। अगर आपके घर में कोई दूसरा फ़ोन नहीं है तो आप इस फ़ोन में सिम कार्ड लगा के भी नेट चला सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये वाईफाई नेटवर्क का जो पासवर्ड है वो हम लोग डाल दे रहे हैं। आप जो वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कीजिएगा आप अपने वाईफाई नेटवर्क का पासवर्ड डाल के वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर लीजिएगा। तो देख सकते हो वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट भी हो गया और यहाँ से ऑटोमेटिक आगे बढ़ गया। तो यहाँ पर अगला ऑप्शन आने में 1-2 मिनट लगेगा, तब तक हम लोग को वेट करना है। फ्रेंड, वीडियो को देखने के बाद अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थोड़ी देर में यहाँ पर अगला ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ नीचे डाउन कॉपी लिखा हुआ है, इस पर हम लोग टैप कर देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर पैटर्न लॉक मांग रहा है, यहाँ पर वही पैटर्न लॉक मांग रहा है जो इस फोन में लास्ट टाइम यूज हुआ था। अगर आपको पता है तो यहाँ पर ड्रॉ करें, आपका फ़ोन यहीं से आगे खुल जाएगा। पर वो पैटर्न लॉक मुझे पता नहीं है और दूसरा कोई पैटर्न लॉक डालते हैं तो वह रॉन्ग पैटर्न लिख के आता है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ नीचे में लिखा हुआ है यूज गूगल अकाउंट इंस्टा, इस पर हम लोग को टैप कर देना है। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पे जीमेल आईडी साइन करने बोल रहा है। फ्रेंड, यहाँ पर वही जीमेल आईडी साइन करने बोल रहा है जो इस फोन में लास्ट टाइम यूज हुआ था। देखिए यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है वेरीफाई योर अकाउंट। अगर आपको जीमेल आईडी पासवर्ड पता है तो यहाँ पे डालें, लॉगिन करें, आपका फ़ोन यहीं से आगे खुल जाएगा। पर वो जीमेल आईडी पासवर्ड मुझे पता नहीं है। देखिए यहाँ लॉक का सिंबल बना हुआ है और नेक्स्ट करने से यहाँ आगे नहीं बढ़ रहा है। तो चलिए आज मैं इसका गूगल अकाउंट बाईपास करके आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए हम को बैक आ जाना है और बैक आएंगे, पूरा स्टार्ट मेन्यू में आ जाएंगे जहाँ से हम लोग शुरू किए थे। ठीक है, और बैक आएंगे, आ गए। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले टॉल बैक को स्टार्ट कर लेना है। तो टॉल बैक को स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा, वॉल्यूम अप बटन और वॉल्यूम डाउन बटन, ये दोनों बटन को हम लोग को एक साथ दबाना है। चलिए दबा देते हैं। तो दोनों बटन को हम लोग एक साथ दबा दिए हैं। अब यहाँ आपके डिस्प्ले पे इस तरह से आ जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है टर्न ऑन, इस पर हम लोग टैप कर देंगे। अब हम लोग फिर से एक बार वॉल्यूम अप बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को दबा देंगे। तो चलिए फिर से एक बार दबा देते हैं दोनों बटन को। तो यहाँ पर टॉल बैक ऑन हो जाएगा। देखिए हमारे फ़ोन पर टॉल बैक ऑन हो चुका है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करने हैं, ध्यान से देखिए। अब हम लोग यहाँ डिस्प्ले पे एल बनाएंगे। चलिए एल बना लेते हैं, नहीं हुआ, फिर से एक बार बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको तीसरे नंबर में दिख रहा होगा स्क्रीन सर्च, इस पर हम लोग को टैप कर देना है। अब डबल टैप करेंगे, ठीक है, तो हम लोग के सामने में इस तरह से खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे में एक कीबोर्ड दिख रहा है, कीबोर्ड में आपको लैंग्वेज वाला आइकॉन दिख रहा है, इस पर हम लोग को टैप करना है। उसके बाद डबल टैप कर देंगे तो आपके सामने में इस तरह से खुल जाएगा। अब यहाँ देखिए नीचे में नेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पर हम लोग टैप करेंगे और डबल टैप कर देंगे तो हम लोग के सामने में इस तरह से आ जाएगा। अब हम लोग क्या करना है, 3 फिंगर से डिस्प्ले पे लेफ्ट से राइट स्वैप करेंगे। चलिए स्वैप करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सेटिंग, इस पर हम लोग टैप करेंगे। उसके बाद डबल टैप करेंगे, ठीक है। अब आपके सामने में इस तरह से खुल जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले टॉल बैक को ऑफ कर लेना है। तो वॉल्यूम अप बटन और वॉल्यूम डाउन बटन दोनों को एक साथ दबा के रखे रहेंगे। चलिए दबा देते हैं। जैसे दबाएंगे हमारे फ़ोन का टॉल बैक ऑफ हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे टॉल बैक ऑफ हो चुका है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, सिंपली बैक आ जाना है। तो यहाँ पर बैक वाला आइकॉन दिख रहा है, इस पर टैप कर देंगे। यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली बैक आ जाना है। यहाँ क्लोज पे टैप कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग सिंपली यहाँ से आगे बढ़ेंगे, स्टार्ट टैप करके यहाँ से भी नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर भी नेक्स्ट करेंगे। अब हम लोग को इससे आगे नहीं जाना है, सिंपली हम लोग को एक बार बैक आ जाना है। तो हम लोग वाईफाई नेटवर्क में आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ नीचे में लिखा हुआ है ऐड न्यू नेटवर्क, इस पर हम लोग टैप कर देंगे। अब यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है टर्न ऑन इन एक्सेसिबिलिटी सेटिंग, इस पर हम लोग टैप कर देना है। तो यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ स्लाइड करके नीचे आएंगे, ठीक है, और नीचे आएंगे। यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा एक्सेसिबिलिटी मेनू, इस पर हम लोग को टैप कर देना है। अब यहाँ लिखा हुआ है एक्सेसिबिलिटी मेनू शॉर्टकट, ये बंद है, इसे हम लोग स्टार्ट कर देंगे। यहाँ अलाउ पे टैप करेंगे और गेट इट कर देंगे। अब यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी मेनू शॉर्टकट का आइकन खुल चुका है, इस पर हम लोग को टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ असिस्टेंट पे टैप करेंगे। टैप करते साथ यहाँ पर गूगल असिस्टेंट खुल जाएगा, देख सकते खुल गया। अब यहाँ कीबोर्ड दिख रहा है, इस पर हम लोग टैप कर देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए नीचे में लिखा हुआ है नेक्स्ट कीबोर्ड, इस पर हम लोग को टैप कर देना है, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर लिखना है ओपन सेटिंग। चलिए फटाफट हम लोग यहाँ पर ओपन सेटिंग लिख लेते हैं। ओपन सेटिंग लिखने के बाद हम लोग यहाँ सर्च कर देंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर ओपन सेटिंग लिख लेते हैं, ठीक है, लिख दिए। अब सर्च कर देंगे। जैसे सर्च करेंगे हमारे फ़ोन का मेन सेटिंग खुल जाएगा। देखिए सेटिंग खुल चुका है हमारे फ़ोन का। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब हम लोग स्लाइड करके नीचे आएंगे। यहाँ सबसे नीचे में आपको दिखेगा अबाउट फ़ोन, इस पर हम लोग को टैप कर देना है।
तो देख सकते हैं यहाँ पर डिवाइस का नाम भी दिखा रहा है Vivo T2X 5G। इस फ़ोन में एंड्रॉयड का 13 वर्जन अपडेट है। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है एंड्रॉयड वर्जन 13। और आपको यहाँ पर और कुछ नहीं करना है, सिंपली हम लोग एक बार बैक आ जाएंगे। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ स्लाइड करके ऊपर जाएंगे। यहाँ ऊपर में आएंगे तो आपको दिखेगा फ़ोन क्लोन। देख सकते हैं यहाँ सबसे ऊपर में फ़ोन क्लोन दिख रहा है, इस पर हम लोग टैप कर देंगे। उसके बाद यहाँ एग्री पे टैप कर देंगे। अब यहाँ नीचे में लिखा हुआ है दिस इज ए न्यू फ़ोन, इस पर टैप कर देंगे। यहाँ एंड्रॉयड पे टैप करेंगे, यहाँ गेट इट करेंगे। अब यहाँ सबसे ऊपर वाले पे टैप करते जाएंगे, अलाउ करते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर QR स्कैनर खुल चुका है हमारे फ़ोन पे। अब इस फ़ोन को इस साइड में कर देंगे। अब हम लोग एक दूसरा फ़ोन लेंगे। ठीक है, इस फ़ोन में हम लोग 2 एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से। पहला एप्लीकेशन है ईजी शेयर और दूसरा है एक्टिविटी लॉन्चर। तो ये दोनों ऐप को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ प्ले स्टोर पहले ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ ऊपर सर्च बार में टैप करेंगे और लिखेंगे ईजी शेयर। फटाफट ईजी शेयर लिख लेते हैं। ईजी शेयर लिखने के बाद हम लोग सर्च कर देंगे। लिख लिए, अब सर्च कर देंगे। यहाँ ईजी शेयर आपको दिखा रहा है, इस ऐप को हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये डाउनलोड होके यहाँ पर खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगा। पर हम लोग को यहाँ पर ये एप्लीकेशन ओपन नहीं करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए ये इंस्टॉल भी हो गया है, यहाँ पर हम लोग इसे ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, अब बैक आ जाएंगे। अब हम लोग दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। यहाँ सर्च बार में टैप करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक्टिविटी लॉन्चर। चलिए फटाफट हम लोग यहाँ पर एक्टिविटी लॉन्चर लिख लेते हैं। फटाफट हम लोग यहाँ एक्टिविटी लॉन्चर लिखने के बाद सर्च कर देंगे। लिख लिए, अब सर्च कर देंगे तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी लॉन्चर दिख रहा है, इसे भी हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये भी एप्लीकेशन डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाएगा, इसे भी हम लोग ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये भी इंस्टॉल हो गया, पर हम लोग को इसे भी ओपन नहीं करना है। सिंपली क्या करना है, होम बटन दबा के बैक आ जाना है। अब हम लोग क्या करना है, स्लाइड करके खोजना है ईजी शेयर। तो यहाँ पे ईजी शेयर ऐप हम लोग खोज लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ईजी शेयर ऐप मिल गया है, इसे हम लोग टैप करके ओपन कर लेंगे। चलिए टैप कर देते हैं इस पर, ईजी शेयर पे। अब यहाँ पर टिक करेंगे, एग्री करेंगे। अब यहाँ नीचे फ़ोन क्लोन लिखा हुआ है, इस पर टैप करेंगे। अब यहाँ ऊपर लिखा हुआ है दिस इज ए ओल्ड डिवाइस, इस पर टैप कर देंगे। यहाँ सेट नाउ पे टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ स्टार्ट कर देंगे इसे, बैक आएंगे, फिर सेट नाउ पे टैप करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग खोजना है ईजी शेयर। तो यहाँ स्लाइड करके थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा ईजी शेयर, इस पर टैप करेंगे। यहाँ इसे स्टार्ट कर देंगे, बैक आएंगे, फिर से ईजी शेयर पे टैप करेंगे। ठीक है, स्टार्ट है, बैक आ जाएंगे और फिर से हम लोग यहाँ ऊपर में टैप करेंगे। उसके बाद गेट इट करेंगे। यहाँ ऊपर अलाउ पे टैप करेंगे, अलाउ पे टैप करेंगे, गेट इट करेंगे। अब यहाँ इस वाईफाई को स्टार्ट कर देंगे, डन कर देंगे। यहाँ QR कोड खुल चुका है हमारे फ़ोन पे। अब हम लोग अपने दूसरे वाले फ़ोन पे आ जाएंगे और इस QR कोड को स्कैन कर लेंगे। जैसे स्कैन करेंगे ये दोनों फ़ोन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर सेट नाउ पे टैप करेंगे, यहाँ भी अलाउ कर देंगे इसे, बैक आएंगे, यहाँ गेट इट करेंगे, यहाँ अलाउ करेंगे, फिर से अलाउ करेंगे और अलाउ करते जाएंगे सबको। अब यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ जो भी बॉक्स में टिक किया हुआ है सबको हम लोग अनटिक कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ सबसे ऊपर आ जाएंगे, यहाँ आपको दिखेगा ऐप्स, इस ऐप्स पे टैप करना है। अब हम लोग यहाँ एक्टिविटी लॉन्चर ऐप दिख रहा है, इसे हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ ओके पे टैप करेंगे, यहाँ स्टार्ट पे टैप करेंगे। इस फ़ोन का जो लॉक है हम लोग डाल देते हैं। चलिए डाल देते हैं लॉक। तो देख सकते हैं ये एप्लीकेशन खुद ब खुद दूसरे फ़ोन में इंस्टॉल हो गया है ऑटोमेटिक। अब हम लोग इस फ़ोन में कुछ नहीं करना है, सिंपली हम लोग को इसे पावर बटन दबा के साइड कर देना है। अब हम लोग इस फ़ोन में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको ऊपर में एक आइकॉन दिख रहा है टाइम वाला, इस पर टैप कर देंगे। यहाँ ऐप्स लिखा हुआ है, इस पर टैप कर देंगे। तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी लॉन्चर दिख रहा है, इसे ओपन पे टैप करके इसे ओपन कर लेंगे। यहाँ ओके पे टैप कर देंगे। अब यहाँ लोडिंग होने लगेगा, थोड़ा सा वेट करेंगे।
वेट करेंगे, खुल गया। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे देखिए नीचे में लिखा हुआ है एंड्रॉयड सेटअप, इस पर हम लोग को टैप कर देना है। यहाँ सभी पे सामने में आपको सेटिंग का आइकॉन दिख रहा होगा, एक के सामने में नहीं दिख रहा होगा, तो इस पर नहीं दिख रहा है तो इस पर हम लोग टैप कर देंगे। अब यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगा, यहाँ स्टार्ट पे टैप करेंगे। अब यहाँ आपको स्किप का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम लोग को टैप कर देना है। अब यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, यहाँ भी हम लोग नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ नो केबल पे टैप करेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है कॉपी विदाउट केबल, इस पर टैप कर देंगे, यहाँ नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पे पेट्रोल लॉक मांग रहा है तो इसे हम स्किप करेंगे, तो यूज माई गूगल अकाउंट इंस्टा पे टैप कर देंगे। अब यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ नेक्स्ट करेंगे, यहाँ भी नेक्स्ट करेंगे। अब आपके फ़ोन पे इस तरह से आ जाएगा। अब हम लोग क्या करना है, दूसरे फ़ोन पे आ जाना है। ठीक है, इस फोन का लॉक खोल लेते हैं। अब इस एप्लीकेशन को क्लोज नहीं करना है, सीधा होम बटन दबा के बैक आ जाना है। अब हम लोग इस फोन पे खोजना है गूगल सर्च। यहाँ पर आपको गूगल सर्च दिख रहा है, तो यहाँ पर गूगल सर्च में माइक वाला आइकन दिख रहा है, इस पर टैप कर देंगे। अब बोलेंगे सेटअप माई डिवाइस, तो यहाँ पे सेटअप माई डिवाइस लिखा गया। अब यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, यहाँ नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, वेट करेंगे, वेट करेंगे। ये थोड़ा समय लग रहा है, हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस तरह से आ गया। अब यहाँ नेक्स्ट करेंगे, यहाँ भी कॉपी पे टैप कर देंगे। अब इस फोन का पासवर्ड लॉक डाल देंगे। अब यहाँ पर कॉपी हो रहा है, तो क्या कॉपी हो रहा है, हमारे इस फोन का जो जीमेल आईडी है वो हमारे दूसरे फ़ोन में ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ भी थोड़ा सा वेट करेंगे, वेट करेंगे। जीमेल आईडी लॉगिन हो रहा है, इस फोन का जीमेल आईडी हमारे दूसरे फ़ोन में लॉगिन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है उसे हम लोग होने देंगे, तो यहाँ पर समय लगता है, वेट करेंगे। यहाँ थोड़ा समय लग रहा है, हम लोग वेट करेंगे, वेट करेंगे। जैसा नेट का स्पीड रहेगा उसके हिसाब से आपको यहाँ समय लगेगा, वेट करेंगे। फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा समय लग रहा है, वेट करेंगे। ठीक है, खुल गया। अब यहाँ पर जितना भी ऑप्शन पे टिक किया हुआ है उसे पहले हम लोग अनटिक करेंगे। चलिए सबको हम लोग अनटिक कर देते हैं। ठीक है, ऊपर वाले पे अनटिक किया। अब हम एक्स पे टैप करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, अब यहाँ किसी भी एक एप्लीकेशन पे टैप करेंगे, मतलब क्लिक करेंगे, अब उसे हम लोग कॉपी कर लेंगे। तो हमारे इस डिवाइस से इस दूसरे डिवाइस में वो एप्लीकेशन का सारा डाटा कॉपी हो जाएगा। तो कोई भी एक एप्लीकेशन पे हम लोग टैप करेंगे जिसका फाइल छोटा हो, जो जल्दी कॉपी हो जाए। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे टिक कर देते हैं, इसका फाइल छोटा रहता है, वो क्लिक कर देंगे और कॉपी पे टैप कर देंगे। तो हमारा फाइल जो है वो कॉपी हो रहा है। तो यहाँ पर तो समय लगेगा, हम लोग वेट करेंगे। यहाँ एक्सेप्ट पे टैप करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है, स्किप करेंगे, स्किप पे टैप कर देंगे, यहाँ भी स्किप करेंगे। अब यहाँ मोर पे टैप करेंगे, आई एग्री पे टैप करेंगे, मोर पे टैप करेंगे, स्किप करेंगे, आई एग्री पे टैप करेंगे, नहीं स्किप करेंगे, वेट करेंगे। ठीक है, यहाँ नो थैंक्स पे टैप कर देंगे। अब यहाँ पर फाइल कॉपी हो रहा है। यहाँ पर जितना भी समय लगे हम लोग को वेट करना है, यहाँ तो टाइम लगता है। मैं अपनी वीडियो को थोड़ा सा भगा दे रहा हूँ ताकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। कॉपी होने के बाद हमारा अगला ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, तब तक हम लोग को वेट करना है। फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि लगभग हमारे ये जो प्रोसेस है FRP बाईपास करने का वो हो चुका है। बस थोड़ी देर में हमारा फ़ोन जो है वो खुल जाएगा। वीडियो पे बने रहे। ये प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, पर मैं आशा करता हूँ कि आप ये सब प्रोसेस सेम टू सेम फॉलो कर पाएंगे और अपने फ़ोन का FRP लोग बाईपास कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ वेट करेंगे। ठीक है, हो गया कॉपी। अब हम लोग यहाँ डन पे टैप करेंगे, वेट करेंगे। लगभग प्रोसेस पूरा हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ स्टार्ट पे टैप करेंगे, यहाँ नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट है, आगे बढ़ गया है यहाँ से। यहाँ पर भी नेक्स्ट करेंगे, यहाँ मोर पे टैप करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ स्किप करेंगे। चलिए स्किप कर देते हैं। अब यहाँ कंटिन्यू करेंगे, यहाँ नो थैंक्स करेंगे। बस लगभग हमारे फ़ोन का सेटअप हो चुका है। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ भी नेक्स्ट करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ कंग्रेचुलेसन लिखा चुका है। गेट स्टार्टेड पे टैप करेंगे। अब यहाँ बॉक्स में टिक करेंगे, एग्री करेंगे, तो देख सकते हैं हमारे फ़ोन का गूगल अकाउंट बाईपास हो चुका है दोस्तों। तो फ्रेंड, इसी तरह से हम लोग इस फ़ोन का गूगल अकाउंट को बाईपास करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दबा दे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, गुड डे।